राजधानी की करीब 33% आबादी में कोविड-19 एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी है। ये बात दिल्ली में हुए ताजा सीरोलॉजिकल सर्वे के शुरुआती नतीजों से सामने आई है। सीधे शब्दों में इसका मतलब ये है कि दिल्ली में 2 करोड़ आबादी में से 66 लाख को कोरोना हुआ था। वे सफलतापूर्वक रिकवर हो गए हैं और अब उनके शरीर में एंटीबॉडीज मौजूद है। 11 जिलों में 17,000 सैंपल्स जुटाए गए थे। एक सूत्र की माने तो आधे से ज्यादा सैंपल्स एनालाइज किए जा चुके हैं। अगले हफ्ते फाइनल रिपोर्ट जारी होने तक सीरो प्रिवेलेंस एंटीबॉडीज का प्रतिशत बढ़ भी सकता है। कोरोना वायरस का संकट अब भी दुनिया भर में बना हुआ है। दुनिया के 3 देश अमेरिका, भारत और ब्राजील में कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है। भारत में कोरोना के मामले और मौत की संख्या रिकॉर्ड स्तर बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका, भारत और ब्राजील में क्रमशः 40,154, 97,859 और 37,387 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि क्रमशः 1,151, 1,139 और 967 मौत हुई है। हर दिन कोरोना के सबसे ज्यादा मामले भारत में सामने आ रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी भारत में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है और हर देश इसकी वैक्सीन तलाशने में लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि उनके देश में सबसे पहले वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अक्टूबर तक वैक्सीन को मंजूरी मिल जाएगी, जिसके बाद जनवरी से इसका उपयोग शुरू हो जाएगा। इसके लिए ट्रंप प्रशासन की ओर से एक प्लान भी जारी किया गया है। किस तरह वैक्सीन लोगों को दी जाएगी? बुधवार को व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप की ओर से ऐलान किया गया था कि सभी अमेरिकियों को कोरोना वायरस की वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराई जाए, जिसके लिए जनवरी से जमीनी स्तर पर काम शुरू किया जाएगा। इसके तहत नेशनल हेल्थ डिपार्टमेंट सभी स्टेट के साथ बात कर उसे छोटे अस्पतालों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आईसीएमआर की ओर से कराए गए पहले राष्ट्रीय जनसंख्या आधारित सीरो सर्वेक्षण के निष्कर्षों ने भारत में कोरोना वायरस डेटा रिपोर्टिंग के बारे में कई सवाल उठाए। ऐसे वक्त में जब भारत हर दिन करीब 1 लाख केस रिपोर्ट कर रहा है, आईसीएमआर के सीरो सर्वेक्षण परिणाम ने महामारी को कम करने में मदद की पेशकश की जगह सवाल ज्यादा उठा। वहीं ये परिणाम भी 3 महीने की देरी से आए। 10 सितंबर 2020 को इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित राष्ट्रीय सीरो प्रिवेलेंस सर्वे में उसी को दोहराया गया, जो आईसीएमआर अधिकारियों ने अपनी 11 जून की प्रेस ब्रीफिंग में कहा था। इसमें कहा गया था कि भारत में 0.73% वयस्क मई के शुरू में कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया ग्रसित है और इस बीमारी को हराने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक तरह तरह के शोध कर रहे हैं। कोविड-19 पर किया गया वैज्ञानिकों का ये शोध दावा करता है कि 60 से 70% आबादी में अगर एंटीबॉडी विकसित हो जाए तो कोरोना सामान्य वायरस की तरह ही रह जाएगा। हालांकि ये दावा भारत पर अभी लागू नहीं होता, क्योंकि भारत हर्ड इम्यूनिटी से काफी दूर है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक बार अगर एंटीबॉडी लोगों के शरीर में विकसित हो जाती है तो कोरोना वायरस सामान्य खांसी, सर्दी और दूसरी मौसमी बीमारियों की तरह रह जाएगा।